नीमच शहर में कल राजपूत समाज द्वारा एक ऐतिहासिक महासम्मेलन एवं शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मेवाड़ राजघराना सहित प्रदेश भर से अनेक विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। इस आयोजन में महाराणा प्रताप के वंशज एकलिंग नाथ के दीवान श्री जी हुजूर महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ अपनी धर्म पत्नी महारानी महिमा कुमारी जी मेवाड़ के साथ विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में रावत सिंह जी चुंडावत, सलूम्बर महाराज रणधीर सिंह जी भिंडरण, राजवीर सिंह जी चलकोई जैसे प्रमुख राजघराने के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। जनप्रतिनिधियों में नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा, पूर्व विधायक मंसूर यशपाल सिंह सिसोदिया और शिवपुरी विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। राजपूत कर्णी सेना से प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह पिपलियामा, श्योपुर से जीवन सिंह, क्षत्रिय महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष यशपाल सिंह विलेश्री एवं सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ओमेंद्र रत्न सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत ग्वालटोली स्थित महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इसके पश्चात निकली भव्य शौर्य यात्रा में पूरे नीमच शहर में राजपूत गौरव, एकता और शौर्य का संदेश दिया। यात्रा ग्वालटोली से प्रारंभ होकर डाक बंगला, इंदिरा कॉलोनी, सावलिया जी मंदिर, रोडवेज बस स्टैंड, फवारा चौक, नया बाजार, घंटाघर, पुस्तक बाजार होते हुए विजय टॉकीज दशहरा मैदान पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और समाज की एकता का अद्भुत नजारा देखने को मिला। समापन स्थल पर हुए महासम्मेलन में सभी अतिथियों ने अपने ओजस्वी भाषणों से जन समूह को संबोधित किया और महाराणा प्रताप सहित राजपूत इतिहास की गौरव गाथा को याद किया। यह आयोजन समाज की एकजुटता, संस्कृति और शौर्य की जीवंत मिसाल बना, जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। या नीमच की लाल माटी, ये धरती आपका बहुत बहुत वंदन करती है, अभिनंदन करती है। इस क्षेत्र के हम लोग आपको बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करते हैं। आपके आशीर्वाद के लिए वर्षों से हम लालायित थे। श्री जी हुजूर बहुत जल्दी हमारे बीच में विराज रहे हैं। आप पधार चुके हैं यहाँ पर। सूर्य वंश का यह रश्मिरथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के सुयश से इसका यश फलता रहेगा। रघुकुल की रीति जो हमें विरासत में मिली है, आंधियों में भी यह दिया जलता है, जलता रहेगा। आंधियों में भी यह दिया जलता है, जलता रहेगा। विश्व का सबसे प्राचीनतम प्रजातंत्र भगवान एकलिंग नाथ के दीवान आज हमारे या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सौदा स्वाहा नमस्ते। जय त्वं देवी चामुंडे, जय गोतार के हरणी, जय सर्व करते देवी कालरात्रि। वो भी पधार चुके हैं, वो भी विराजमान है। अब मैं इस कार्यक्रम में हमारे बीच में महाराणा सिंह जी हुजूर विश्वराज सिंह जी मेवाड़ और आप हमारे बीच में विराजमान है। आपको मंचा से
अपने संस्कार, अपने पुराने पोशाक, उन सब की पालना करती हैं और आने वाली पीढ़ी को भी अपनी कहानियों द्वारा उनको सिखाती हैं। क्योंकि मेवाड़ के इतिहास में जब हम वीरता, त्याग, भक्ति और शौर्य के बारे में सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता है। मेवाड़नाथ, आपका आशीर्वाद, आपका आदेश एकलिंगनाथ का आदेश है, इसे हम शिरोधार्य करते हैं और शिरोधार्य नहीं सब कंठधार्य और हृदयगम भी करते हैं हुजूर। जो मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला के अंदर राजपूत समाज सेवा सदन समिति श्री जी हुजूर का प्रतीक चिन्ह के माध्यम से सम्मान करना चाहेंगे, प्रतीक चिन्ह भेंट करना चाहेगी। तो मैं समिति सदस्यों को आग्रह करता हूं कि आप तुरंत पधारें, समय बहुत कम है, कम समय में हम काम करना है। आपके सम्मान के लिए मैं मेरे बड़े भाई रणजीत सिंह जी सक्ता और पिटिया राव जी, सम्माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी हरसौल, सम्माननीय हैजराज सिंह जी बोरखेड़ी, सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी, स्थान की धरती कोई सामान्य धरती नहीं है। जय मेवाड़, जय एकलिंगनाथ। आप महाराणा प्रताप को लेकर कहना चाहेंगे, राजपूत महासम्मेलन को लेकर? बहुत सुंदर आयोजन था, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि नीमच जैसे शहर के अंदर, मैं तो राजस्थान से आता हूं, तो हमारे यहाँ तो राजस्थान में राजपूतों का मुझे पता है पूरा इतिहास, लेकिन नीमच के अंदर इतने राजपूत हैं और जो मेवाड़ घराने से लिंक्ड है, तो ये एक बहुत सुखद अनुभव रहा मेरे लिए। और अच्छी जनसंख्या में लोग पधारे यहाँ पर। और महाराणा प्रताप का जो स्वतंत्र आंदोलन था, वो उसकी लपट, उसकी अग्नि आज भी जीवित है। तो मैं समझता हूँ कि उसको उस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जो भारत विखंडन शक्तियां, देखिए भारत को तोड़ने वाली जो शक्तियां, वो अपना काम अभी भी कर रही है। तो समाज को महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेकर के वो युद्ध में लड़ना है, उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण। आपने हिंदू समाज हिंदू समाज की एकता के बिना तो भारत देश कैसे बचेगा? अगर हिंदू है तो भारत है। ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म और सेक्युलरिज्म वगैरह की जो भांग पिलाई जाती है, इसका कोई मायने नहीं है। ये देश जब तक हिंदू समाज बहुसंख्यक है तभी तक ये देश है, वरना यहाँ बंदरबाट होगी। ये सीरिया जैसा हालत हो गया यहाँ पर। इसलिए हिंदुओं का आर्थिक जनसंख्या और उनका आत्मिक, जो उनका सांस्कृतिक संबल है, उसे स्थापित करके बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इस दिशा में हिंदुओं का जो इतिहास का जो मर्दन हुआ है, विशेषकर राजपूतों के इतिहास, उसका सबल प्रतिकार आवश्यक है। और संपूर्ण राजपूत समाज है वो गौरवान्वित है। किस तरह का आयोजन है और किस तरह की खुशी? एक मुझे तो खुशी है कि मैं पहली बार नीमच आया हूँ। शायद 40 साल बाद आप लेट मारना साहब की बात कर रहे हैं। और मुझे याद है कि जब वो बता रहे थे और वो वापस लौट के उन्होंने फरमाया था कि आपके कार्यक्रम के बारे में काफी तारीफ ही करी थी। तो मेरे ख्याल से मुझे भी लौट कर महाराज कुमार साहब को जैसे मैं देख रहा हूँ, उनको भी आपकी तारीफ ही करनी पड़ेगी। और खुशी है कि ये एक सामाजिक कार्यक्रम है और एक सामाजिक कार्यक्रम में हम सब साथ मिलके ये आयोजन हुआ है और हम सब साथ मिलके ये आयोजन कर रहे हैं, तो ये तो खुशी की बात है। चित्तौड़ की जो धरा है, पावन धरा, वो बलिदान के लिए फेमस है, पूरे विश्व में इसका नाम जाना जाता है। और इस तरह का राजपूत परिवार जो आज बिछड़ कर लगभग एक दूसरे के साथ नहीं है, काफी कुछ लोग अलग है, ऐसी चीजों को देखकर क्या क्या कहते हैं, उनके लिए क्या? आप राजपूत इन द सेंस आप राजपूत कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो बिछड़ गए तो नहीं, मैंने यही नहीं कहूँगा कि बिछड़ गए हैं, लेकिन हाँ अब कोई लोग इस अपने जीवन इस तरह से जी रहे हैं, कोई उस तरह से, लेकिन आमतौर से मोटे तौर से तो हम सब एक ही, हम सब साथ में ही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो वो एक राष्ट्र मुद्दा है, एक राष्ट्र की बात है, सिर्फ सामाजिक बात नहीं है। और जो भी आतंकवादी है, मेरे ख्याल से उनको जवाब तो मिल ही गया है। मेवाड़ और मालवा दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोगी रहे और इस तरह से एकजुटता के साथ देशभक्ति की भावना भी और तो देशवासियों को क्या है? देशवासियों को मैं तो यही दूंगा कि आप
जो भी है हमारे देश के जो कानून कायदे हैं, उस सभ्यता है, उस सबको ध्यान में रखते हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपने आप देश और मजबूत होता जाएगा। थैंक यू।